তো পেয়ে আবার होगी। पर क्या होगा अगर मैं तुम्हें स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सारी ऑमलेट्स के बारे में बता दूं तो। और तुम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस वीडियो को देखने के बाद ये बोलेंगे क्या बेंटन के अंदर इतनी सारी ऑमलेट्स है। इसलिए वीडियो पूरा एंड तक देखना, क्योंकि बेंटन के सीरीज में अब तक जितने भी ऑमलेट्स थे वो सारे मैंने इस वीडियो में बता दी है। और एक एक्स्ट्रा चीज भी आप सभी के लिए जो कि मैंने वीडियो में बताया है, तो उसको सुनने के बाद आप लोग को डेफिनेटली मजा आने वाला है। तो अब जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अब बेंटन शो के अंदर तो हमें बहुत सारी ऑमलेट्स दिखाई, बट उन सभी ऑमलेट्स को डिस्कस करने से पहले हम लोग को उस ऑमलेट के बारे में डिस्कस करना चाहिए जहां से ये सब शुरू हुआ, यानी बेंटिसन की फर्स्ट प्रोटोटाइप वाली ऑमलेट, जहां से बेंटिसन की जर्नी स्टार्ट हुई। जिस ऑमलेट में सिर्फ 10 एलियन के डीएनए थे स्टार्टिंग में, और उस ऑमलेट से जैसे जैसे बेंटिसन आगे बढ़ते गया उसके बाद हम भी बढ़ते जा रहे थे, जिसमें बेंटिसन ने बहुत सारे फाइट किया और बहुत सारे न्यू एलियंस को भी अनलॉक किया। और ये बैंड की जर्नी चलती जा रही थी। उसी के बीच हमें एक नए बैंड को दिखाया जाता है जिसके पास एक न्यू ऑमलेट्रिक्स थी, और वो जो ऑमलेट्रिक्स थी वो बेंटन 1000 की ऑमलेट्रिक्स थी। अब वैसे तो वो हमारी प्रोटोटाइप वाली ऑमलेट्रिक्स जैसी दिखती थी, बस से थोड़ी साइज में बड़ी थी। हाँ, पर ये जो ऑमलेट्रिक्स थी ये सिर्फ दिखने में सेम थी, इसके जो फंक्शन थे वो काफी ज्यादा एडवांस थे। और ये जो ऑमलेट्रिक्स में हमें 10,000 एलियंस के भी डीएनए देखने को मिले। हमारे वाले में तो 10 थे, इसमें 10,000 एलियन के डीएनए थे। और इस फ्यूचर वाले बेंटिसन की जैसे ही हम ऑमलेट्रिक्स देखते हैं, हमारे बेंटिसन की वापस से लाइफ वैसी ही चलने स्टार्ट होती है। फिर कुछ एपिसोड बाद हम लोग वापस एक फ्यूचर बेंटिसन को देखते हैं जिसके बाद सेम वही ऑमलेट्रिक्स थी। बट हाँ, इस वाले बेंट की जो एज थी वो थोड़ी ज्यादा थी, पर इसके बेटे जो कैन है उसके बाद हमें एक नई ऑमलेट्रिक्स देखने को मिलती है। और जो बेन के बेटे कैन के पास हमें ऑमलेट्रिक्स देखने को मिली वो बिल्कुल सेम थी हमारी प्रोटोटाइप वाली ऑमलेट्रिक्स से, सिर्फ दिखने में सेम नहीं थी, ये पूरे ही सेम थे। और जो ये वाली ऑमलेट्रिक्स में भी हमें 10 एलियन के प्लेलिस्ट को दिखाया जो हमारी प्रोटोटाइप वाली ऑमलेट्रिक्स में थी। और फिर हम लोग उसके देखते हैं बेंटिसन की ऐसी नॉर्मल जर्नी चल रही होती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि बेंटिसन ऑमलेट्रिक्स उतार के रख देता है, और उसके बाद हमें एक न्यू ऑमलेट्रिक्स देखने को मिलती है बेंटन एलियन फोर्स में डायरेक्ट। अब जब बेन ने इस ऑमलेट्रिक्स को पहना तो ये प्रोटोटाइप वाली ऑमलेट्रिक्स थी, बट थोड़ी देर बाद ये जो ऑमलेट्रिक्स थी अपग्रेड हो जाती है, और फिर अपग्रेड होने के बाद इसका हमें न्यू स्लिम लुक देखने को मिलता है जो कि पहले वाले से बहुत ज्यादा बेटर थी। सिर्फ लुक में नहीं, हर चीज में। इसमें काफी सारे न्यू फंक्शंस को भी ऐड किया था, और एक नए 10 एलियन की प्लेलिस्ट को भी ऐड किया जो कि पुराने वाले कोई भी एलियंस नहीं थे। इसमें 10 हमें यूनिक नए एलियंस को देखने को मिला। और फिर बेन की जर्नी इस ऑमलेट के साथ कंटिन्यू हो रही थी, जिसके साथ हमने बहुत सारी ऑसम फाइट्स को देखा। बट एक ऐसा एपिसोड आता है जिसमें विल गेट्स ने बेंटिसन की ऑमलेट्रिक्स को ले ली, तो बेन के पास कोई और सॉल्यूशन नहीं था इस ऑमलेट्रिक्स को डिस्ट्रॉय करने का, तो बेन ने उस ऑमलेट्रिक्स को डिस्ट्रॉय किया, और उसके बाद हमें फिर एक और न्यू ऑमलेट्रिक्स देखने को मिली। और ये जो न्यू ऑमलेट्रिक्स ये और कोई ऑमलेट्रिक्स नहीं, ये अल्टीमेट्रिक्स जो कि हमें बेंटन एलियन फोर्स के लास्ट एपिसोड में देखने को मिल गई थी, जिसको पूरा कंप्लीट एल्विडो ने किया था। हाँ, जब बेन की ऑमलेट्रिक्स विल गेट्स से पता चल जाती है, और जब बेन उस ऑमलेट्रिक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो बेंटिसन एल्विडो के पास आता है और उसकी जो न्यू अल्टीमेट्रिक्स थी उसको भी डिस्ट्रॉय करने जा रहा होता है। और फिर बेन एल्विडो को एक धमकी देता है, अगर तुम इस ऑमलेट्रिक्स को मुझे नहीं दोगे तो मैं इस ऑमलेट्रिक्स को खत्म कर दूंगा। तो इसलिए एल्विडो उस ऑमलेट्रिक्स को बेन को दे देता है, और वो ऑमलेट्रिक्स जैसे ही बेन के पास आती है वो रेड कलर से ग्रीन हो जाती है, और उसके बाद हमें एक नई सीरीज बेंटन की देखने को मिलती है जो कि होती है अल्टीमेट सीरीज। और फिर यहाँ से बेन की जर्नी वापस से कंटिन्यू हो जाती है, और उसके बीच में हमने बहुत सारे बेंटिसन के एलियंस के अल्टीमेट फॉर्म्स को देखे। अब ये बेन की जर्नी मस्त चली रही होती है, पर उसी के बीच में एक और ऑमलेट्रिक्स को दिखाया जाता है। अब वैसे तो ये नंबर 1 के पोजीशन पे, क्योंकि एजमन सबसे पहले इसी को बनाया था। हाँ, इस वाले ऑमलेट्रिक्स से पहले एजमत ने इसको बनाया था, और वो और कोई नहीं, वो यूनिट्रिक्स है, और ये एजमत का फर्स्ट मॉडल था। इसके बाद ये एजमत ने इसको बनाया, और ये यूनिट्रिक्स की पावर ये है कि ये अपने आसपास की चीजों की पावर को यूज कर सकती है। और फिर उसके बाद जो हमने ऑमलेट्रिक्स देखा वो बेंटन 1000 के पास देखा। अब वैसे तो ये एलियन फोर्स वाली ऑमलेट्रिक्स जैसे दिखती है, बट ये वाली नहीं है, ये अल्टीमेट्रिक्स है। लुक्स में यार ये एलियन फोर्स वाली ऑमलेट्रिक्स जैसी है, पर काम अल्टीमेट्रिक्स जैसा करती है। अब तुम इसे अल्टीमेट्रिक्स से कंपेयर मत करना, क्योंकि अल्टीमेट्रिक्स से बहुत ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि अल्टीमेट्रिक्स से बहुत सारे ग्लिच और बग्स काफी सारे फंक्शंस से जो कि अच्छे से काम नहीं करते थे, बट इसमें सभी कुछ अच्छे से काम करता है, और इसमें काफी सारे एडवांस फंक्शंस भी देखने को मिले हैं। और जो ये वाले ऑमलेट्रिक्स का जो बेंटिसन है वो काफी ज्यादा यूनिक देखने को मिलता है हमें सभी बेंटिसन से, क्योंकि ये बिना ट्रांसफॉर्म हुए एलियंस की पावर्स को यूज करता है। और फिर इसके बाद हमें एक और ऑमलेट्रिक्स देखने को मिलती है उसी एपिसोड में, वो है यॉन की ऑमलेट्रिक्स। अब वैसे तो ये ऑमलेट्रिक्स काम नहीं करती है, और यॉन इसकी मदद से किसी भी एलियन में भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो टूटी हुई है। बट यार ऑमलेट्रिक्स की बात हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा चलो इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। अब यार जो यॉन की ऑमलेट्रिक्स है वो
वो स्टार्टिंग में तो काफी मस्त ऑमलेट थी, पर एक रीजन की वजह से उसकी ऑमलेट टूट गई थी और वो ऑमलेट से टूटे हुए पार्ट से उसने टाइम ट्रैवलिंग के गैजेट बनाया और वो उससे ही टाइम में इधर-उधर ट्रैवल कर पाता है। और फिर इन अल्टरनेट बेन्स की ऑमलेट्स देखने के बाद जैसे ही हम बेन की जर्नी में आते हैं, हमें बेन के पास एक नई ऑमलेट्स देखने को मिलती है बेन इन अल्टीमेट एलियन के लास्ट एपिसोड में। और वो जो ऑमलेट्स थी वो ओमनीवर्स वाली ऑमलेट्स थी। जैसे ही बेन टेक्सन में बिल गेट्स को हराया था तो एजमथ ने बेन टेक्सन को नई ऑमलेट्स दी थी और ये जो हमें ऑमलेट्स देखने को मिलती है सभी चीजें परफेक्ट थी, चाहे तुम इसके लुक्स में कह लो या इसके एडवांस फंक्शंस में कह लो, क्योंकि यार इसको एजमथ ने बहुत ज्यादा टाइम दे के बनाया था। और जो ये वाली ऑमलेट्स का हमको सबसे बेस्ट चीज लगता है वो है इसका सिस्टम। अरे एल्विस वाले सिस्टम की बात नहीं कर रहा है, ये इसका ओपन होने वाले सिस्टम की बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से इसका कैप ओपन होता है ना, ये मुझे बहुत बेस्ट लगता है इस ऑमलेट्स का। और फिर यहाँ से हमारी बेन की ओमनीवर्स जर्नी चालू होती है और यहाँ से हम लोग ने इतनी ऑमलेट्स देखा कि पूछो ही मत। रुको अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। ओमनीवर्स शुरू होते ही सबसे पहले जो हमें ऑमलेट्स देखने को मिली वो नेमेट्रिक्स देखने को मिली। अब ये किसी अल्टरनेट बेन की ऑमलेट्स नहीं थी, अभी किसी अल्टरनेट बेन की ऑमलेट्स नहीं थी, ये बेन की दुश्मन की ऑमलेट्स थी। अब यार इसको तो मैं लिस्ट में इंक्लूड ही नहीं करने वाला था, बट सिर्फ एक रीजन की वजह से मैंने इस नेमेट्रिक्स को इस लिस्ट में इंक्लूड किया, वो है कि ऑमलेट्स का ब्लूप्रिंट इसमें यूज होना। ये जो नेमेट्रिक्स इसको डॉक्टर साइको बॉस ने बनाया था ऑमलेट्स का ब्लूप्रिंट यूज करके। और ये जो नेमेट्रिक्स है इसके अंदर सारे एलियंस के प्रेडेटर के डीएनए प्रेजेंट है। और फिर इसके बाद जो हमें अगली ऑमलेट्स देखने को मिली वो बेन 10,000 की बायोमेट्रिक्स देखने को मिली। और जो ये वाली ऑमलेट्स है अभी तक हमने जितनी भी ऑमलेट्स देखी सभी से अलग है, क्योंकि यार सभी बेन के पास हमने एक एक ऑमलेट्स देखा, बट इस बेन के पास दो ऑमलेट्स होती है और प्लस इन दोनों ऑमलेट्स का वो यूज एक साथ करता है। और जब वो दोनों ऑमलेट्स का अगर एक साथ यूज करता है हमें एक न्यू फ्यूजन एलियन देखने को मिलता है। और ये जो फ्यूजन एलियन का कॉन्सेप्ट था ये हम सभी लोगों को बहुत पसंद आया था। और जो सबसे स्पेशल इस ऑमलेट्स को ये बनाती है कि ये ऑमलेट्स का एजमथ ने बनाया, इस ऑमलेट्स को बेन टेक्सन ने बनाया अपने हिसाब से कि इसको क्या क्या कमी लगती है ऑमलेट्स में, उसने सब कुछ को देखा और अपने हिसाब से इस ऑमलेट्स को रेडी किया है। और फिर इसके बाद हम लोग ऑमलेट्स की बारी से देख लेते हैं, क्योंकि इतनी सारी अल्टरनेट टाइमलाइन की ऑमलेट्स हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले हमें हीरो वॉच को दिखाया जाता है बैटरी की हिस्ट्री की फर्स्ट दूसरे कलर की ऑमलेट्स, और ये ब्लू कलर की थी। और ये एक अल्टरनेट डायमेंशन 23 की बेन टेक्सन की ऑमलेट्स थी जो कि पूरी ब्लू थीम की ऑमलेट्स थी। वैसे तो यार ये जो ऑमलेट्स है ये दिखती तो हमारी प्रोटोटाइप वाली ऑमलेट्स जैसी है सिर्फ दिखने में, क्योंकि यार जो इसके अंदर एलियंस देखने को मिले वो हमारे ओमनीवर्स वाले एलियंस थे काफी सारे, और जो इसके फंक्शन है वो हमारे प्रोटोटाइप वाले से काफी ज्यादा अच्छे हैं। और ये जितने भी तुम डिफरेंट थीम के ऑमलेट्स को देख रहे हो ये सिर्फ इयॉन और बिलगैक्स की वजह से देखने को मिल रही है। तो कमेंट्स में इयॉन और बिलगैक्स को थैंक यू बोलना मत भूलना, नहीं तो यार वो नहीं होते हमें इतने सारे डिफरेंट थीम के ऑमलेट्स देखने को कहाँ से मिलता। तो वीडियो को वापस वहीं से कंटिन्यू करते हैं। और जो हमें इसके बाद ऑमलेट्स देखने को मिली वो हमें बेड बेन की ऑमलेट्स देखने को मिली। अब यार जितने भी अल्टरनेट बेन टेक्सन देखे सभी के ऑमलेट्स का पता नहीं कुछ ना कुछ तो नाम था, पर पता नहीं इस बेन टेक्सन को क्या चुन मची थी कि इसने अपने ऑमलेट्स का कुछ भी नाम नहीं रखा। पर खैर इसको इग्नोर करते हैं, इसके ऑमलेट्स के बारे में जानते हैं। अब ये बेन और इसकी ऑमलेट्रिक्स इनमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं, ये हमारे प्राइम टाइमलाइन के बेन टेक्सन जैसा है, बस इनमें थोड़ा लाइट डार्क का फर्क है। हमारा जो बेन टेक्सन था उसकी ऑमलेट्स का कलर ग्रीन है, तो ये जो बेन टेक्सन है इसकी जो ऑमलेट्स का कलर है वो मिंट ग्रीन है। और ये एक बुरा बेन है बस, और कुछ नहीं फर्क है इस बेन में। उसके बाद हमें ज़ॉम्बी बेन की ऑमलेट्रिक्स ज़ॉम्बीट्रिक्स को दिखाया जाता है। ये एक पर्पल ऑमलेट्रिक्स है और इसको एक ज़ॉम्बी बेन पहनता है। और अभी तक हम लोगों ने जितने भी ऑमलेट्रिक्स देखा इसका डिजाइन सभी ऑमलेट्रिक्स से थोड़ा सा यूनिक है, क्योंकि यार हमने जितने भी ऑमलेट्रिक्स देखा उसका डिजाइन किसी ना किसी बेन की ऑमलेट्रिक्स से मिल ही रहा था, पर ये जो बेन की ऑमलेट्रिक्स है उसका डिजाइन किसी बेन सी ऑमलेट्रिक्स से नहीं मिलता। उसके बाद जो हमारा दूसरा बेन टेक्सन है वो है नोवा चलो बेन टेक्सन। अभी मेरे को काय को लिया, मेरे पास कौन सी ऑमलेट्रिक्स है, पहले इन बेन ने मजाक बनाया, तू भी बना ले। अच्छा तेरे पास ऑमलेट्स नहीं है तो निकल यहाँ से, यहाँ सिर्फ ऑमलेट्स वालों की बात हो रही है, पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं। हाँ तो अब इस वाले बेन को थोड़ा साइड रखते हैं। और जो हमारी दूसरी ऑमलेट्रिक्स है वो है नेगाट्रिक्स। ये जो ऑमलेट्रिक्स है हमें एक नेगेटिव बेन टेक्सन के पास देखने को मिलती है, और शायद नेगेटिव होने की वजह से जो नेगा बेन है उसकी जो नेगाट्रिक्स है उसका कलर हमें ब्लैक और डार्क ग्रे देखने को मिला। और ये जो हमें ऑमलेट्रिक्स देखने को मिली ये बिल्कुल हमारी ओमनीवर्स वाली ऑमलेट्रिक्स जैसी है, बस का कलर थोड़ा सा चेंज है। उसके बाद जो हमें ऑमलेट्रिक्स देखने को मिलती है वो है पावर वॉच, जिसका कलर हमें ऑरेंज थीम पे देखने को मिलता है। ये जो ऑमलेट्रिक्स है ये एक पागल बेन यानी मैड बेन के पास होती है, और जो इसका ऑमलेट्रिक्स है ये भी हमें ओमनीवर्स वाली ऑमलेट्रिक्स जैसे ही देखने को मिलता है, पर इसके जो ऑमलेट्रिक्स डिजाइन है उसमें हमें काफी सारे स्पाइक्स देखने को मिलते हैं। और ये सेम चीज हम लोग इसके एलियन ट्रांसफॉर्मेशन में भी देख पाते हैं कि इसके जितने भी एलियन ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें भी हमें काफी सारे स्पाइक्स देखने को मिलते हैं। और फिर उसके बाद जो हम दूसरी ऑमलेट्रिक्स देखते हैं वो देखते हैं ग्वेनेट्रिक्स, जो कि ग्वेन की ऑमलेट्रिक्स होती है, और ये भी बिल्कुल हमारी प्रोटोटाइप वाली ऑमलेट्रिक्स जैसे दिखने को मिलती है। बस जो ये वाली ऑमलेट्रिक्स है इसका कलर चेंज होता है, और जो इसका थीम था वो हमें पिंक और ब्लू कलर का देखने को मिलता है। हाँ तो अब इतनी सारी कलर थीम वाली ऑमलेट्रिक्स देख लिया कि अब ये चीज हमारे पीछे थोड़ा सा कॉमन हो गया है, बट किसी ने भी कभी ये चीज नहीं सोचा था कि हमें ऐसी भी ऑमलेट्रिक्स देखने को मिलेगी। हाँ ये जो ऑमलेट्रिक्स है ये एक सोने की ऑमलेट्रिक्स है, और ये ऑमलेट्रिक्स हमारे किसी भी अल्टरनेट बेन टेक्सन के पास नहीं है। ये जो ऑमलेट्रिक्स है ये आर्जेट की ऑमलेट्रिक्स है जो कि आर्जेट्रिक्स है, और ये जो ऑमलेट्रिक्स है पूरा गोल्ड का बना हुआ है लिटरली यार, एक सोने का ऑमलेट्रिक्स जो कि आर्जेट के पास है। अब इसकी फंक्शंस तो हमें नहीं पता कि आखिर इसके फंक्शन यूनिक है कि नहीं है, बट ये जो ऑमलेट्रिक्स है ये आर्जेट के पास है। तो यहाँ पर खत्म होती है हमारी सारी ऑमलेट्रिक्स। एक सेकंड, तुम्हें लग रहा हो कि रिबूट के ऑमलेट्रिक्स कहाँ है, तो हाँ मैंने रिबूट के ऑमलेट्रिक्स को इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया, वो इसीलिए क्योंकि रिबूट की खुद की इतनी सारी ऑमलेट्रिक्स है, अगर उसको मैं ऐड करता तो वीडियो की जितनी लेंथ है वो डबल हो जाती। इसलिए अगर आप लोग रिबूट की ऑमलेट्रिक्स जानना है तो मुझे आप लोग बताना कि हाँ मुझे इसका पार्ट 2 चाहिए, तो मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बना दूंगा। तो